जो पिरामिड वैली गए थे, बहुत मिस कर रहे हैं ना हमको। हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अरे क्यों नहीं रखे पिछले बार थर्सडे। सब एक फील नहीं तो यूजुअली हम अवॉइड करते हैं एक थर्सडे की, अभी तो इतने दिन मिले हुए हैं, साथ में रहे हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन इस बार सबके जब कमेंट्स आ रहे थे हमको भी फील हो रहा था कि अरे नहीं मिस करना था वो थर्सडे भी। तो जैसे अभी इसने कहा कि सत्संग बहुत ज़रूरी है, कोई भी कार्य के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो जो पिरामिड वैली में हमने 3 दिन जो मस्ती, सत्संग, ज्ञान, ध्यान, उसका जो एक टॉपिंग लगा सबको, वो बेस्ट टू बेस्ट था इस बार। इट वाज द बेस्ट रिट्रीट, एकदम अलग। और इस बार गुरुजी का संकल्प था कि मैं 1 मिनट भी शांत नहीं रहने दूंगा, उनको टाइम नहीं दूंगा सांस लेने के लिए भी। और ऐसा ही हुआ, इतना टाइट शेड्यूल। क्योंकि जैसे ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ तो गंगा घाट पे जाते हैं, फिर 2 घंटा छुट्टी, तो सब उधर शॉपिंग करने चले जाते हैं, कहीं कोई चाट खाने चला जाता है। गोवा गए तो सब इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पे चॉइस नहीं था, पेट खराब करके आते हैं चाट और वो सब खा के। ऋषिकेश में तो शॉपिंग बहुत करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंसेस है तो माइंड में हर चीज़ नहीं जाती है। ये एक पिरामिड वाली ऐसी जगह मिली कि यहाँ बाहर निकल ही नहीं पाओगे, वो काला पानी है हमारे लिए। लेकिन जो वहाँ इवेंट्स हुए, न्यू सुपरस्टार, वर्ल्ड बेस्ट सिंगर, कुंडलिनी योगा, सब बेस्ट था ना इसका। सुबह सुबह शिव मंदिर जाना, गौशाला सेवा, इतना प्रोग्राम्स, फिर स्टोरी, स्वामी जी के स्टोरी शेयर करना। कभी गुरुजी इतना पैक शेड्यूल नहीं रखते हैं, बोले नहीं इस बार मेरे को टाइम ही नहीं देना है उनको। तो ऐसा लगा कि जो जो वहाँ पिरामिड वैली जाके आ गए, उनके तरफ से मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। मैं प्रेम का प्याला पी आया, एक पल सदियाँ जी जी आया। मैं प्रेम का प्याला पी आया, सारी मधुशाला पी आया। मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, ओ रमता जोगी, होए 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 होए। यही हाल है ना सबका, कि ऐसा लगा कि पूरी मधुशाला ही पी लिए उस ज्ञान का, उस सत्संग का। और डेली फर्स्ट डे अनिल बोल रहा है रात को, ऐसा लग रहा है कि हो गया ना रिट्रीट, अरे दोपहर को तो पहुंचे हैं, शाम को एक मेडिटेशन सेशन, एक सत्संग और एक कीर्तन नाइट। और अनिल बोल रहा है फर्स्ट टाइम आया था, उसको नहीं मालूम था ना, कि अरे बस हो गया, अच्छा इसमें एक दिन में भी मैं पूरा जी लिया, फिर बाकी 2 दिन क्या करे अनिल तो। तो इतना एक्टिविटी। फर्स्ट डे मेडिटेशन सीधा पिरामिड वैली में, वहाँ फिर सत्संग बाहर, फिर रात को जो कीर्तन हुआ वो भी वर्ल्ड फेमस सिंगर के साथ, गुरुजी का डांस नमः शिवाय पे। इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। ऐसा लगा कि एक नया रूप डिविनिटी का वो देखने को मिला, वो जो मस्ती थी वहाँ पे। और नेक्स्ट डे फिर अपना सत्संग, और सत्संग भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और कार्तिक पूर्णिमा उस दिन तो ऐसा लगा सब वहाँ पे मुझे एक कमेंट करते थे जो भी मिलता था, जब बुफे लगता था, हम लोग लंच या ब्रेकफास्ट, शादी में भी इतना वैरायटी नहीं होता है जितना इतना वैरायटी खाने का है इधर। और इतना सैलेड्स, इतना खाना कि खा लो लेकिन पेट खराब नहीं होता। ऋषिकेश में तो कुछ नहीं खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, पेट खराब हो जा रहा। और यहाँ सब डबल टेबल खा रहे हैं और मस्ती में हैं। तो स्वामी जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि पहले पेट पूजा, हमारे स्वामी जी कहते थे कुछ भी करना है, सत्संग करना है, हवन करना है, पूजा करना है, पहले पेट पूजा, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। तो ये भी यहाँ टेक केयर किया गया कि बेस्ट टू बेस्ट। और इतना वैरायटी, सही में हम लोग शादी में ही गए थे ना, गुरु शिष्य की शादी थी, कार्तिक पूर्णिमा था, आरती हुई तो फेरे हुए, गुरु को हम आरती कर रहे हैं, गुरु नानक जी की आरती। और जो ज्ञान उनका दिया हुआ है वही स्वामी जी हमको अलग तरीके से दिए हैं, हम आप लोग सबको अलग तरीके से दे रहे हैं। और फिर जो ताई ची था वो मॉडर्न था,
वो जो ताइची था, सब जो झूमे उसमें, वो 1 घंटा आरती, ताइची और डांस, वो भी वर्ल्ड फेमस वाले लोगों ने ही कराया। और बहुत ही एक मस्ती थी उसमें। ये तो हो गई वहाँ के। लेकिन ज्ञान, अभी भी आप लोग वो हैंगओवर से निकले नहीं दिख रहा। वो हैंगओवर चल रहा है ना उसका। इस बार सबने एक्चुअल पिया है, वो मधुशाला में जाके पूरा मधुशाला पी के आए कि हर चीज़ में इंटरेस्ट लिए। स्टोरी टेलिंग थी स्वामी जी की, वो भी बोल रहे इतनी अच्छी थी। और अगर स्वामी जी को अच्छी लगी तो उनका एक ही प्रूफ है कि बारिश आती है। और जैसे ही स्टोरी टेलिंग ख़त्म हुई, इतनी बारिश वहाँ पे। अरे, तो स्वामी जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपना प्रूफ, अपना प्यार इस तरीके से हमको बता रहे हैं। लाइफ वापस आ गई नॉर्मल सी पे। वो तो 3 दिन का रिट्रीट था, अब वापस आ गए। अब हमें क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ा मंत्र वहाँ सबको मिला था, वो वॉकिंग मेडिटेशन वाला मंत्र, हम सा सो हम सा सो हम। सबका ये अपना एक पार्ट बन गया जिसने इसको प्रैक्टिस किया। तो कितना इजी एक गुरु ने कर दिया कि कुछ भी ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, कुछ भी करना है तो एक जगह बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन ओपन आई से हो सकता है, क्लोज आई से हो सकता है, 1 मिनट मेडिटेशन हो सकता है, और व्यवहार पे भी। और ये जो मंत्र जाप था, ये तो हम दिन भर वॉक कर रहे हैं। ये शंकराचार्य जी का ही एक कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया कि मैं जो चलते फिरते बोलूँगा वो ही आपका मंत्र समझ लो। मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ कोई से तो वो ही आपका मंत्र समझ लो। मैं अगर सो रहा हूँ तो वो मेरा साष्टांग समझ लो। तो यहाँ ये जो कुंडलिनी करा रहा था, एक्सरसाइज भी, ध्यान भी, पूरे पेटल्स पे अलग अलग तरीके से, तो एक समावेश था कि हर चीज़ करते हुए हम कैसे उससे कनेक्टेड रह सकें। वो कनेक्शन है, इसलिए अभी तक आपका वो हैंगओवर ख़त्म नहीं हो रहा है। अब लाइफ में उसको कैसे अपनाएं? वो 5 एलिमेंट्स, ओम नमः शिवाय, पृथ्वी के जैसे बन जाए। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, पृथ्वी के ऊपर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि लाइफ में इंस्टेंसेस, अभी उसने भजन में गया कि कब कोई अपमान कर दे, कब कोई तुमको अकेला छोड़ के चला जाए, कब हमको दुख घेर ले। तो पृथ्वी की तरफ ध्यान दीजिए कि वो कितनी पेशेंट है, वो कितना सह रही है, मुझे भी वैसा ही होना है। और जल के तरफ ध्यान दीजिए। और कुछ प्रॉब्लम आया, अरे मुझे तो बहना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे खुद को कंडीशन नहीं करना है, तो अब वो जो जो ओम नमः शिवाय वाला है वो यहाँ लाइफ में अपनाना है। पानी के जैसे बह जाओ, एक्सेप्ट कर लो, दूसरों को अप्रिशिएट कर लो, खुशी दे दो। अग्नि के जैसे अपने कर्म भस्म करते जाओ, नए कर्म मत क्रिएट करो। और वायु के जैसे सबको बराबर देखो, जो हमको तकलीफ़ दे रहा है उसको भी, और जो हमें खुशी दे रहा है उसे भी। और आकाश तत्व तो आनंद ही आनंद है, द जॉय। और स्वामी जी का सेइंग वो याद रख लीजिए, द जॉय ऑफ गिविंग अदर्स जॉय इज़ अ ग्रेटर जॉय देन आवर ओन जॉय। तो ये आकाश तत्व का एक कोट आप याद रख लीजिए, तो कभी भी एक स्माइल भी तो वो जॉय दे रहा है, उसमें कंजूसी क्यों करनी है हमको। ये मंत्र, फिर वो कहानी जो थी पकाने की, एक डिश बनाते हैं, हर डिश में इंडिपेंडेंटली कोई का टेस्ट नहीं है। खाली चावल का टेस्ट नहीं है, खाली गेहूं का नहीं है। सब्जियां भी जो मेजर पार्ट है, अगर सब्जियां सिर्फ पका लो उसमें टेस्ट नहीं आता। जब तक हम तेल, घी या मिर्ची, मसाले सब नहीं डालेंगे तब तक उसका टेस्ट नहीं आ सकता। वैसे ही हम बड़े होंगे ये दुनिया में, लेकिन हमको सबके टेस्ट एनहांसर्स चाहिए, तभी तो हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई जीरा है तो कोई मिर्ची है, तो कोई धनिया है, कोई तेल है, तो कोई घी है, और कोई नमक है। अगर कोई लोगों से प्रॉब्लम है जिनके साथ हम रह रहे हैं,
वो नमक के बराबर है। इतना सा नमक चाहिए हमको कोई भी चीज़ में, बस उतना उन पे ध्यान दीजिए और अपना रास्ता निकाल लीजिए। मिर्ची भी ज़्यादा नहीं चाहिए, वो भी थोड़ी, कोई मिर्ची के जैसे तीखे हैं तो उनसे भी अपना थोड़ा डिस्टेंस रख के उनसे व्यवहार कर लीजिए। सबको उनका इम्पोर्टेंस दीजिए कि जो आप हैं वैसे ही मुझे चाहिए और आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि बिना मिर्ची के खाना टेस्टी नहीं लगता है, बिना नमक के खाना टेस्टी नहीं लगता है। हर चीज़ का एक महत्व है, इसलिए हमारे फैमिली या जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी ज़रूरत है इस बॉडी को, तो उसका एक्नॉलेजमेंट करना है। लौंग, दालचीनी, सौंफ, ये सब थोड़े थोड़े मात्रा में यूज़ होते हैं, लेकिन सब टेस्ट को एनहांस करते हैं। इतना सा डालते हैं ना, और सब्जी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। वो एक स्टार टाइप का, आप वो देखे मैं, स्पाइस एक स्टार शेप का आता है, वो बिरयानी में और डालते हैं, पुलाव और में, कभी कभी कोई सब्जी में। वो बस खाली डालना है, उसको खाना भी नहीं है, फिर बाद में निकाल देते हैं कई बार, नहीं तो मुंह में आता है वो। उससे जो एक फ्लेवर आता है खाने का और टेस्ट, दूसरे चीज़ों से नहीं आ सकता है। तो सबका एक इम्पॉर्टेंस है लाइफ में, कोई को भी हमको डिस्कार्ड नहीं करना है, बस एन्जॉय करना है। हाँ, कोई का बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है, कोई को ज़्यादा चीज़ चाहिए, वो उसमें है। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हमको लगती है, हमको ज़रूरत भी है और हमारा डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। हम सा सो हम सा सो हम, ये फर्स्ट लेसन स्वामी जी ने हमको जब मिले थे, तब यहाँ से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। तो ऐसा लगा इस बार पिरामिड वैली में भी आप लोग सबका ये हम सा सो हम, जो वॉकिंग टाइम, टॉकिंग टाइम, सोने के टाइम चलता रहता था मंत्र, वो बहुत अच्छा रहेगा और ये ही हमको यहाँ से वहाँ तक ले जा सकेगा। और मैं राशि को कहना चाहूँगी, तुम वो जो हनुमान चालीसा का गाती थी ना, मेरे राम जी से राम राम कहियो जी, अरे वो कितनी देर, तुम 10 मिनट भी नहीं गाई होगी, लेकिन जितनी बार सो रहे हैं उठ रहे हैं अपने आप वो लाइन आ जा रही है। तो ऐसा लगा क्योंकि मेरा कनेक्शन राम से था, मैं रामायण पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो एक रिमाइंडर, तो जिसका जो एक सब्जेक्ट हो जाता है वो जब हमको वापस मिलता है तो वापस हमको कनेक्ट करता है। तो ये हमसा सोहम जब हम कंटिन्यूसली करते जाएंगे, हम बिछड़ गए हैं ना, हमारे कॉन्शियसनेस से बिछड़ गए हैं, ये हमसा सोहम हमको वापस कनेक्ट कर पाएगा उससे। आप लोगों के कान पकते नहीं है क्या हम लोगों को सुन सुन कर? इनका लाफ्टर सेक्शन। हाँ, क्या अनिल, तुम शेयर करो। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम गुरु माँ। इस बार का रिट्रीट फर्स्ट टाइम ही आया मैं तो, हेलो, फर्स्ट टाइम ही हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली जाने के लिए। नहीं जाते हुए भी किसी ना किसी तरीके से गुरुजी का आशीर्वाद आ गया, ट्रेन कैंसिल हो गई, करण का फोन आ गया, कैसा ना कैसा पहुंच गए। कभी 25, 30, 40 साल में कभी बस में नहीं बैठे, बस में हवा के सरीका चले गए, झूलते झूलते स्लीपर कोच में चले गए। गुरुजी इस ऐसा रिट्रीट अनइमेजिनेबल है, ये कोई प्लान नहीं रहता है, ऐसा ऐसा होता, ऐसा भी होता क्या? इतने ट्रिप्स गए, इतने घूमे, वर्ल्ड ओवर घूमे, लेकिन द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट वी हैड, वाओ, एवरीथिंग वाज इमेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेटिस्फैक्शन ऑफ ब्लिस में रहे। और आने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्यों आ गए वापस, क्यों आ गए? किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, गप चुप बैठे हुए हैं। शाम में इतनी तकलीफ हो गई, मैंने रवि भाई को, रवि अग्रवाल को, हरि अग्रवाल को फोन लगाया, कुछ बात नहीं किया, बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्या करे तो करे क्या? जब नहीं, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस व्हाट वी हैड इन द टोटल रिट्रीट,
हर चीज इतना वेल प्लान, बड़ी से बड़ी शादियों में गए साहब, ऐसा आनंद नहीं था इतना। बंसल जी रोज बोलते थे कि ऐसे लग रहा है बारात में आए। बारात में नहीं, इतनी बड़ी फैमिली हमारी, मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव एंड सो लवेबल, एवरीबडी, आई लाइक एवरीबडी, एवरीबडी लाइक मी आल्सो। आई फेल्ट एवरीबडी इज माय ओन फैमिली, माय नियरेस्ट फैमिली। वो तो है। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और ना खाने का थोड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है, घर में नहीं खाते उतना अच्छा खाए, वहाँ पर हम सुबह दोपहर शाम रात, मतलब गुरु माँ मजा आ गया खाने का। नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है खाने का, विदाउट स्पाइस होना। एवरीथिंग वाज अवेलेबल फॉर मी। आप लोग जाने के बाद में भी आपने जो अरेंजमेंट करा के गया है, गए तो सर प्लीज सिट डाउन, आपके लिए बगैर स्पाइस का आज भी है। वाह फैंटास्टिक। गुरु जी आपकी छत्र छाया में जीवन जिंगा लाला हो गया एकदम। I am so happy, so blessed, unimaginable satisfaction of the life. हर चीज से प्यार होने लग गया, अपने आप से प्यार होने लग गया, अपने आप से घमंड हो गया वापिस से, अरे अपन भी कुछ है भाई नहीं नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी, सो नाइस अभी। बहुत अच्छी शेयरिंग रहती थी अनिल की। ऐसे लगता है कि ये पेड़ भी खुश है, पत्ते खुश है, सारा एनवायरनमेंट इतना नाच रहा है, खुश है। बंसल जी तो हर बार खाने के टाइम में, गुरु जी बारात में आए ऐसे लग रहा है, एक दो दिन और रुक जाते हैं। उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है, किसी को भी नहीं हुआ एक्चुअली, किसी को भी नहीं हुआ कि 3 नाइट में सेटिस्फेक्शन हो रहा है क्या। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, दी बेस्ट रिट्रीट था। और ये बेस्ट इसलिए भी था कि हमारे कारण नहीं था, ये पार्टिसिपेंट्स के कारण था। ये इतना अच्छा ग्रुप, इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा परिवार, हर कोई इंक्विजिटिव, हर सेशन में 100% अटेंडेंस, हर कोई लेना चाह रहा था, ऐसे लगा हर कोई लेना चाह रहा है हर सेशन में जो भी चीज़ मिल रही है। सुबह सुबह 6:30 बजे शिव मंदिर चले गए लोग, वहाँ पर हमारे रॉक स्टार ने मंत्र जाप करवाया, लोग वहाँ भी भाव विभोर हो गए। फिर कुंडलिनी मेडिटेशन में आ गए, फिर शाम को ध्यान कर रहे हैं, फिर सत्संग में आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं, बारिश गिर रही है। गुरु माँ ने बोला चलो उठते हैं यहाँ से, कोई उठने को तैयार नहीं, बारिश आने दो। सब भीग रहे थे, कोई दुपट्टा डाल रहा है सिर के ऊपर, कोई छतरी रख रहा है, कोई हैट रख रहा है, लेकिन उठना नहीं है यहाँ से, क्योंकि ऐसे लगा कि यहाँ उठने से कुछ मिस हो जाएगा। भाव वो था कि उठेंगे तो मिस हो जाएगा कुछ। जो अभी राष्ट्रीय ने भजन में गाया कि माया फिर मिल सकती है, सत्संग नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, ये भाव वहाँ मिला। ये चीज़ देखने को मिली कि माया रुक सकती है। इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का सत्संग, इस प्रकार जो गुरु, जो हमारे स्वामी जी ने ज्ञान दिया, वो हमने ज्ञान दिया, वो नहीं मिलेगा। वो मिस हो गया तो मिस हो गया। वो मूवमेंट है, वो माया तो यहाँ रहने वाली है, माया तो परमानेंट है, यहाँ नित्य है, पहले भी थी बाद में भी रहेगी। लेकिन हम कुछ समय के लिए आए हैं, हम क्यों नहीं समझते ये। मैं भी ये आनंद को भी ब्लेम कर रहा था, ये बैंगलोर से आए, यहाँ आ गए और बैंगलोर में रहते हुए वहाँ नहीं आ पाए, इनको कहीं जाना था। मैंने कहा वो अहमदाबाद रुक जाता, वो तो 100 साल के नहीं 1 लाख साल वहीं रहने वाला है। ये 2 दिन 3 दिन ही रहने वाली चीज़ है, और ये मिस हो गई। उस रिट्रीट में भी एक पल भी मिस हो गया तो मिस हो गया। वो इस बार गुरुजी तो बहुत फोर्स कर रहे थे ना कि कोई भी एक सेशन नहीं मिस करेगा। और वो सीढ़ियाँ भी अजीब थी पिरामिड वाली के, लेकिन गुरुजी बोले सबको चढ़ना है और अटेंड करना है, 2 बार चढ़ना है, 3 बार चढ़ना है, लेकिन चढ़ना है और अटेंड करना है, कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए। हमारी और रेखा जी आई थी, बोली मैं तो नहीं चढ़ सकती, बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। बोला नहीं चढ़ना पड़ेगा। बोले बहुत दर्द है। बोला चढ़ जाओ। और वो क्या चढ़े, फिर उतरे ही नहीं वहाँ से, और रोज चढ़ते गए। अब मुझे कह रहे हैं मेरी तो पाँव ठीक हो गए, मेरे घुटने ठीक हो गए।
ये ये सत्संग का मैजिक है। ये कोई हमारा किया हुआ कुछ नहीं है। मैं ये भी इसमें एक रहस्य जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे भीतर ही हमारे शरीर की बीमारियों को हील करने की शक्ति है, हमारे मन की बीमारियों को हील करने की शक्ति है, हमारी भावना की बीमारी को हील करने की हमारे में ही शक्ति है। बस कोई पुश करने वाला चाहिए, कोई स्विच ऑन करने वाला चाहिए, इतना ही है। हम इतना ही करते हैं, हम थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, थोड़ा पुश कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं और कमाल हो जाता है। अगली बार से जो नहीं आए वो भी कसम खा लीजिए कि हम अगली बार मिस नहीं करेंगे। जिंदा रहेंगे तो आएंगे ही आएंगे, वहां मर जाओ जाकर के, मरना हो तो। अरे संसार में माया में मरने का क्या मतलब? मरना है तो वहां मरो, वहां कम से कम 2-4 समाधियां बना देंगे। पिरामिड भी तो समाधि का ही जगह है। हाँ, इस माया में तो बार बार हम आते रहे हैं, आते रहेंगे, वहां बार बार नहीं जाएंगे। वहां तो मौका है, मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है। माया में तो हम नहीं चाहते हुए भी आएंगे। आप नहीं चाहते वो भी तो भी माया में आओगे, आपको धक्का दिया जाएगा, यमराज ऊपर से नीचे फेंकेगा। लेकिन ये मौका, इस प्रकार का मौका जहाँ 3 दिन केवल आध्यात्मिक, केवल ध्यान, केवल ज्ञान, केवल प्रेम, केवल भाव, सारा वातावरण प्रेम से भरा हुआ, कहाँ मिलेगा? जो कहानियों में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण थे, गोपियाँ नाचती थी, वो वृंदावन वहाँ क्रिएट हुआ था, वहाँ क्रिएट हुआ था वृंदावन। हर कोई उसी मोड में था, उसी भाव में था। वो तो रहेंगे ही, जहाँ जहाँ गोपियाँ, जहाँ प्रेम रहेगा, भगवान तो रहेंगे ही। भगवान क्या, सारे देवी देवता धरती पर आ जाते हैं इस प्रकार के दृश्य को देखने के लिए और उसमें आनंद लेने के लिए। जो आए इस बार वो तो आएंगे ही आएंगे, बट जो नहीं आए वो मिस नहीं करें, किसी भी कारण से मिस न करें। हमारे आत्म कल्याण के लिए ये मौके बहुत कम मिलते हैं, कभी कभी आते हैं। लोग भागवत सुनने चले जाते हैं 7 दिन, लेकिन भागवत सुनने के बाद में क्या? भागवत में तो कहानियां सुनी है, अंतर की आत्मा की आवाज कहाँ सुनी भागवत में? इस प्रकार के रिट्रीट में तो भीतर की आवाज सुनाई देती है, अंतर की आवाज सुनाई देती है। अभी तक लोग कह रहे हैं कि हम अभी उसी घुमारी में है, उसी मस्ती में है, उसी शांति में है, और इच्छा नहीं करती कि उससे बाहर निकलें। ये कहाँ होता है? ये किसी भी कोई, न कोई शास्त्र पढ़ने से, न कोई ध्यान करने से, न कोई भागवत से, न कोई रामायण के सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हम दूसरों की कहानियाँ सुन रहे हैं। यहाँ हम हमारी कहानी लिख रहे हैं, हमको हमारी कहानी लिखना है। क्या हो जाएगा? भगवान राम की कहानी सुन लेंगे, कृष्ण की कहानी सुन लेंगे, कृष्ण ने ये कहा, भगवान ने, राम ने ये कहा, ये किया, क्या हो जाएगा? थोड़ी भक्ति जागेगी, थोड़ी श्रद्धा जागेगी। लेकिन आपकी कहानी कौन लिखेगा? भगवान राम की कहानी किसी ने लिखी? हमारे यहाँ तो वाल्मीकि नहीं है, हमारे यहाँ तो वेदव्यास नहीं है कि हमारी कहानी लिखेंगे वो। जब वो लोग नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है हमारी कहानी लिखने के लिए, तब हमारी कहानी लिखने की जिम्मेदारी हम पर आती है और हमें ही हमारी कहानी लिखनी चाहिए। और हमारी मुक्ति, हमारी मोक्ष का कारण भी हमारी लिखी हुई कहानी ही बनेगी। हमारा एनलाइटनमेंट भी हमारे हाथों से लिखा हुआ ही हमारा एनलाइटनमेंट होगा, और किसी के हाथों से नहीं। इसीलिए सत्संग जरूरी है। अभी मुझे वो राष्ट्रीय जो भजन गा रही थी, उसमें मैंने गुरु माँ को गा रही, ये तो एक नया एंगल मिला है कि व्यवहार और व्यापार दोनों, उस भजन में आया है कि व्यवहार और व्यापार दोनों सत्संग से मिलेगा। व्यापार यहाँ पर एक व्यवहारिक व्यापार भी है और संसारिक व्यापार भी ले लीजिए। मैंने अभी चौधरी जी को कहा, ये नहीं आए,
मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नहीं आया, क्योंकि ये सत्संग आते हैं, बहुत रेगुलर है, बहुत डेडिकेटेड है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है तो वहाँ और सबका फायदा होता था। जो लोग सत्संग यहाँ आते हैं, रेगुलरली आते हैं, 5 साल 10 साल से आ रहे हैं, उनके चेहरे जब वहाँ नहीं दिखे तो हमें अच्छा नहीं लगा था। हम ढूंढ रहे थे, अरे वो भी होते तो कितना अच्छा होता, वो भी होते तो कितना अच्छा होता, उनको कितना आनंद मिलता। मैंने इनको कहा आपके टेंडर वहाँ दिला देंगे, वहाँ रहोगे आप, यहाँ टेंडर मिलेगा आपको। कई लोग कहते हैं गुरुजी थोड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम था, अरे तुम वहाँ आ जाओ, बिजनेस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, हम देख लेंगे। हम देख लेंगे मतलब कॉस्मोस का इतना पावर है कि कहीं से भी, कहीं का भी कुछ भी कर सकता है। अनिल की ट्रेन कैंसिल हुई, वो भी 4-6 घंटे पहले पता चला, सेम डे पता चला कि ट्रेन कैंसिल है। मतलब कोई ना कोई प्रारब्ध इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा खुला, तो इन्होंने कैंसिल नहीं किया। कोई हो सकता तो कैंसिल करता, नहीं भाई ट्रेन कैंसिल हो गई तो छोड़ो, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे कैसे भी। बस में गए, कभी बस में सफ़र नहीं किया ये ज़िंदगी में, पहली बार बस में सफ़र किए। बस में वो स्लीपर कोच में बैठने के भी इंतज़ाम नहीं है, खाली सोने का इंतज़ाम है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में पता चला कि वाह, अगर मिस करते तो क्या मिस करते। ज़िंदगी में आत्मा का कल्याण करने का मौका बहुत कम मिलता है, और जब मिलता है तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। स्वयं का कल्याण करने के मौके बहुत कम मिलते हैं। संसार में नहीं मिलेंगे, व्यापार में नहीं मिलेंगे, बिजनेस में नहीं मिलेंगे, शादियों में नहीं मिलेंगे, गृह प्रवेश में नहीं मिलेंगे, पार्टियों में नहीं मिलेंगे। वो सत्संग में मिलेगा, ध्यान में मिलेगा। तो अगर कभी क्लैश होता है, ऐसी चीजें जो हमको सामाजिक रूप से जाना भी पड़ता है, तो ऐसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि ये तो मिस ना हो। वहाँ गालियाँ सुन लेंगे, वहाँ पाँव पड़ लेंगे, वहाँ माफ़ी मांग लेंगे, वहाँ झूठ बोलेंगे कोविड हो गया, बोलेगा अच्छा हुआ आप नहीं आए, खुश, मास्क पहनो, सेल्फी भेज दो, आने की इच्छा है, आऊँ क्या, बोलेंगे नहीं तुम वहीं रहो, तुमसे मिलने हम आ जाएंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक शादी मिस हुई, दूसरी शादी तैयार है। अभी इस महीने में तो शादियां ही शादियां हैं, कोई ना कोई शादी अटेंड कर लो, और सब शादियों में वही लोग मिलने वाले हैं, और वही बातें। अच्छा ये ड्रेस कहाँ से लाए, ये साड़ी कहाँ से लाए, ज्वेलरी कहाँ से लाए, ये कपड़ा कहाँ से लाए, ये कपड़ा कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, खाना ऐसा है वैसा है, वही बातें, और कुछ बातें नहीं होगी। तो वही बातें तो कोई भी शादी में हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। किसी की भी शादी में हो जाएगी, अपनी हो या दूसरे की हो, बातें वही है तो हो जाएगी। लेकिन सत्संग में तो बातें वो नहीं है ना। सत्संग में तो हर बार एक नई बात मिलती है। सत्संग में अपना कल्याण होता है, वहां दूसरों का कल्याण करते हैं। दूसरों का कल्याण करते हैं या नहीं करते हैं, तमाशा देखने तो जाते हैं। एनीवे, ये हमारी जिम्मेदारी है ये सब कहने की, क्योंकि जब कोई भी एक स्कूल में भी एक मास्टर होता है, कॉलेज में प्रोफेसर होता है, तो गुरु भी हर चीज़ के लिए प्रिकॉशंस बताता है। कॉलेज में भी टीचर कहेगा, प्रोफेसर कहेगा कि देखो तुमको पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो तुमको ऐसे 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 करना पड़ेगा, तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। वो कॉशन करता है कि तुम डाइवर्ट नहीं हो जाओ, तुम भटक नहीं जाओ, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर लो। अब हम 15, 16, 17 साल के हुए कॉलेज गए, तो वो 17, 20, 21 की उम्र में ही हम कॉलेज जाएंगे, हम 40 साल की उम्र में कॉलेज नहीं जाएंगे। तो वो प्रोफेसर ये कहना चाहता है कि इस उम्र में तुम कॉलेज आए हो, तो कॉलेज में जो करना हो, उस समय जो पढ़ना हो वो कर लो, क्योंकि इसके बाद में फिर कॉलेज नहीं आओगे, ये मौका नहीं मिलेगा, कॉलेज यहीं रहेगा, तुम नहीं आओगे, तुम और कहीं चले जाओगे। तो वैसे ही सत्संग में गुरु कहता है कि ये तुम मिस न करो। तुम भी चले जाओगे एक दिन, गुरु चले जाएगा, लेकिन यहाँ से जो चीज़ लेके जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगी। वो तुम इसको मिस मत करो। ये अपने उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने इवोल्यूशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। सारी
संसारिक वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, पैसा, धन दौलत, शरीर तक हम यहीं छोड़ के जाएंगे। तो जो चीज़ यहाँ छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए इतना समय बर्बाद करेंगे, और जो चीज़ लेके जाने वाले हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते हम। ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? ये विवेक बुद्धि नहीं है, ये गधी बुद्धि है, ये गधे की बुद्धि है कि यहाँ जो मिल रहा है ले लो, अभी ले लो, शरीर छोड़ना है तो जितना भोगना है भोग लो। ये तो गधा करता है। इंसान तो वो करता है कि नहीं भाई, कल जो मुझे ले जाना है साथ में वो क्या चीज़ है, उसकी कमाई करूं, और जो चीज़ यहाँ छूटने वाली है उसको यहीं छोड़ दूं, मैं उसका मोह नहीं रखूं, उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूं। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि जो हमारे साथ जाए उसकी कमाई करते जाओ, और जो चीज़ यहाँ छूटने वाली है उसको खर्च करते जाओ, रोज़ खर्च करते जाओ। वैसे भी छूटने वाली है, ऐसे भी पीछे रहने वाला है, ऐसे भी कोई ना कोई और कोई भोगने वाला है, तो अपने हाथों से क्यों ना खर्च करो, खर्च करते जाओ। पैसा हो, खुशियाँ हो, स्माइल हो। शरीर छूटने के बाद तो स्माइल भी नहीं कर पाओगे, न किसी को दान दे पाओगे, न किसी को खुशी दे पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपने में रहोगे तो उस चीज़ की कमाई करो जो अपने में रहने में काम आए, और वो चीज़ें खर्च करते जाओ जो कैसे भी खर्च होने वाली है और पीछे वाले ही भोगने वाले हैं, उनको अपने हाथों से खर्च कर लो उसको। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। सत्संग में 2-3 जो बातें हुई थी, हमने सोचा कि आज उसको कुछ सत्संग की बातों को ही रिपीट कर लें तो वो एक रिमाइंडर के जैसे हो जाएगी, और जो लोग नहीं आए उनके लिए भी एक सब्जेक्ट रिवील हो जाएगा। तो एक बड़ी जो बात मैंने कही थी वो ये थी कि हमारे 24 घंटे में 3 काल होते हैं। एक निद्रा काल होता है जो हम सोते हैं, 7-8 घंटे का एक निद्रा काल। एक साधना काल कहा जाता है जहाँ पूजा पाठ ध्यान आदि 1 घंटे का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। तो 7-8 घंटे का सोना निद्रा काल, और 1 घंटे का पूजा पाठ ध्यान आदि 8-9 घंटे का। बाकी 15-16 घंटे हमारे पास है, उसे कहा जाता है व्यवहारिक काल। उस समय हम व्यवहार करते हैं, हम लोगों से डील करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, और ये व्यवहारिक काल में निपुणता लाना, परफेक्शन लाना, अच्छा व्यवहार करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यवहारिक काल ही हमारी निद्रा काल और हमारी साधना काल में सहायता करता है। क्योंकि ये 15-16 घंटे का काम है। 1 घंटे का साधना काल 15-16 घंटे काम नहीं करेगा, 7-8 घंटे का निद्रा काल 15-16 घंटे में काम नहीं करेगा, बट 15-16 घंटे में जो करते हैं वो 1 घंटे के साधना काल में भी सहायता करेगा, 7-8 घंटे की निद्रा काल में सहायता करेगा। और जब ये तीनों काल नहीं रहेंगे, जब हम कालातीत हो जाएंगे, जिसका अर्थ है जब शरीर छूट जाएगा, जब कालातीत हो जाएंगे, तब भी वो स्थिति हमारी बनी रहेगी। इसके लिए व्यवहारिक काल बहुत ज़रूरी है, व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार सत्संग में हम लोग तो खास करके व्यवहारिकता पर बहुत बात करते हैं। आत्मा का, परमात्मा का तो बात करते ही हैं, बट व्यवहारिकता की भी बहुत बात की जाती है। तो एक बात जो कही गई थी व्यवहारिकता में कि अगर जंग अपने से हो, खुद से जंग अगर अपने से हो तो जीतना चाहिए, और जंग अगर अपनों से हो तो हारना आना चाहिए। एक वाक्य में बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। जंग अगर अपने से हो मतलब अपने मेंटल कंडीशन से हो, अपनी सोच से हो, अपनी नेगेटिविटी से हो, किसी के बारे में गलत भावना की हो, तब आपको वो जंग जीतनी चाहिए। वो आपसे जंग है, वो आपको जीतनी चाहिए। उसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में डेवलप करना चाहिए, दुश्मन से प्रेम करना आना चाहिए, बुरी भावनाओं को नष्ट करके अच्छी भावनाएं उत्पन्न करना चाहिए। ये जंग हमारी है।
जब जंग अपने से हो तो जीतना चाहिए, और जब जंग अपनों से हो, किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके संस्कार अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी अपब्रिंगिंगनेस अलग है। हस्बैंड वाइफ में भी डिफरेंस होते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सोल अलग अलग जगह से आए हैं। हमारी गुरु माँ की ऐसी नहीं है कि कोई थॉट प्रोसेस एक होगी। शुरू में हम भी बहुत स्ट्रगल किए, दोनों की अलग अलग अपब्रिंगिंगनेस, दो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, दोनों की अलग अलग सोच, तो स्ट्रगल हुआ करता था। लेकिन वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट काम आया कि जब जब जंग जब अपनों से हो तो हारना आना चाहिए। वहाँ हारने में बड़ा मज़ा आता है, अपने से जंग वहाँ जीतने में मज़ा नहीं आता है। मेरे बेटे से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, वाइफ से हो गया, हस्बैंड से हो गया, या कोई बात पर हमारे डिफरेंसेस हैं, तब हार जाना चाहिए। हाँ, तुम सही हो, तुम सही हो, और उसको सही कर करके अपने को या तो गलत ठहरा करके, या मेरी विचारधारा को नहीं मानने पर चलेगा, तुम्हारी विचारधारा को मानते हैं, तुम्हारे थॉट को मानते हैं, तुम्हारी आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें जब सामने वाले को खुशी मिलती है, वो अपनी खुशी से भी हजारों गुना ज़्यादा खुशी होती है। तो ये एक बात ध्यान रखना कि जब जंग अपने से हो, अपने से, स्वयं से, स्वयं के थॉट से, स्वयं की विचारधारा से, स्वयं की भावना से, खुद की भावना से, तो जीतिए, उसको जीतिए। उसको तीर मारिए, उसको खंजर मारिए, उसको तलवार से काटिए, उसको ज्ञान से काटिए, उसको ध्यान से काटिए, उसको जीतिए। और जब जंग अपनों से हो तो हारना चाहिए, जरूर हारना चाहिए। ये व्यवहारिकता में सबसे उत्तम ज्ञान है। व्यवहार में ये बहुत काम आता है, और जब व्यवहार में ये काम आएगा, किसी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, डिफरेंसेस नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होगा, तो आपका निद्रा काल, आपका साधना काल और कालातीत वाला काल सब सुख शांति से रहेंगे। और यहां आर्ग्यूमेंट जीत भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? ईगो में जिएंगे, और ईगो कभी भी शांति नहीं देगा। रात को नींद भी नहीं आएगी, कितना भी ईगो सेटिस्फेक्शन ले लो, मन बेचैन रहेगा। ऊपर से दिखाएंगे कि मैं कुछ हूं, मेरे में दिमाग है, इंटेलिजेंस है। आज ही हम बात कर रहे थे, मेरे पिताजी की कोई बात आई थी, तो मेरे पिताजी बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प थे, भयंकर शार्प। पढ़ाई में तो 7th क्लास ही पढ़े हुए हैं उन दिनों में, 70-80 साल पहले, बट वेरी वेरी शार्प। उनकी मैथमेटिक्स भयंकर, मतलब दिमाग में कैलकुलेशंस। वो पिछले 2-4-5 साल में शेयर मार्केट दिन भर बैठे रहते थे, देखते थे। इतने फॉर्मूले बनाए, इतने फॉर्मूले बनाए वो, उसमें कैलकुलेशंस 20 साल 30 साल के डेटा निकाल करके कि ऐसे इन्वेस्ट करने से इतना रिटर्न मिलेगा, ऐसे इन्वेस्ट करने से इतना रिटर्न मिलेगा। 100 से ज़्यादा फॉर्मूले बनाए, मुझे एक भी फॉर्मूला समझ में नहीं आया। उनकी मेमोरी शार्प, उनका इंटेलिजेंस, उनकी टेक्निकलिटी, हर चीज़ में शार्पनेस। लेकिन एक इंसान इंटेलेक्चुअली शार्प होता है ना, उसकी एक आदत बन जाती है डोमिनेट करने की। नेचुरली वो डोमिनेट करता है। कोई भी बुद्धिमान इंसान डोमिनेट करता है नेचुरली, परिवार में भी, किसी के साथ में भी। मैंने हमारे पिताजी को देखा कि इतना इंटेलेक्चुअल होते हुए भी, इतनी शार्पनेस होते हुए भी डोमिनेट नहीं करते थे। कभी भी डोमिनेट नहीं किया उन्होंने। अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस किसी पे थोपी नहीं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये एक इंसान में इंटेलिजेंस है, उसको पता है, उसमें इतनी शार्पनेस है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कैलकुलेशंस है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो डोमिनेट न करे, किसी पे थोपे नहीं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ये चीज़ हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि आदमी में कितनी भी बुद्धि हो, शार्पनेस हो,
लेकिन वो अपने तक सीमित रखे, उसे अपने काम के लिए यूज करे, लेकिन रिलेशनशिप में डोमिनेट न करे उसको। ये क्वालिटी अगर आ जाए तो व्यवहार बहुत अच्छा हो जाए। हर कोई व्यवहार में भी अपनी इंटेलिजेंस लगाएगा, अपनी शार्पनेस लगाएगा, अपनी मेमोरी लगाएगा, अपनी इंफॉर्मेशन देगा, डेटा देगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। वो बैक ट्रैक ले लेते थे, जब भी हम लोग बैठे रहते थे, कोई बात पर अगर डिफरेंस होता था, इंस्टेंटली हाँ ठीक है, तुम लोग ठीक हो, कोई खास बात नहीं है, ऐसे कर लो। ही वुड सरेंडर अपनी इंटेलिजेंस अपने हद तक, और व्यवहार में वो इंटेलिजेंस को अप्लाई नहीं करते थे, डोमिनेट नहीं करते थे, उसका ईगो भी नहीं आता था। इसलिए वो हेल्दी रहे, 92 ईयर्स तक जिए, आखिरी समय तक हेल्थ अच्छी, न घुटनों में दर्द, न उनको कोई बीमारी, खाने पीने के शौक, मन एकदम शांत, कोई कुछ कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कि दिमाग तेज हो और इंसान अंदर से शांत रहे। ये ऑपोजिट चीज़ें हैं। तेज दिमाग वाला भीतर से शांत नहीं रहता है जनरली, क्योंकि उसका दिमाग चलता रहता है हरदम। दिमाग चलाने की जगह चलाया, जहाँ नहीं चलाना है वहाँ शांत रहा, मस्त रहे। लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में कोई डिस्कशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, जो जैसा बोले वैसा ठीक। और जहाँ उनका एरिया है वहाँ अपना दिमाग लगाए, जहाँ दूसरों से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमको सीखना चाहिए। कितनी भी हमारी बुद्धि हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी स्टेटस हो, जहाँ रिलेशनशिप आ जाए वहाँ पर अपनों से हारने की कोशिश करना, डोमिनेट नहीं करना, अपना ईगो नहीं दिखाना। और दूसरी एक बड़ी बात थी कि व्यवहारिकता में नेगेटिव रिएक्शन न होनी चाहिए। हम अक्सर नेगेटिव रिएक्शन करते हैं। तो मुझे वो स्टोरी वापस सुनाने की इच्छा हो गई। एक शैतान था, कहीं एक गधा खड़ा था। शैतान का काम क्या है? कुछ ना कुछ मादी करना। उसने गधे को खोल दिया। गधा बंधा हुआ था, आराम से बैठा था, गधे को खोल दिया। गधे को खोल दिया तो गधापन दिखाएगा। वो गया पास के खेत में, खेत को ख़राब करने लगा, सब चीज़ वहाँ ख़राब करने लग गया। इतने में खेत का जो मालिक था उसकी पत्नी आई। उसने देखा कि गधे ने पूरा खेत ख़राब कर दिया, तो उसने गधे को गोली मार दी। गधे को क्या पता बेचारे को खेत क्या होता है, खेत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गधा गधा है। गधे को गोली मार दी। गधे को गोली मार दी तो गधे के मालिक को पता चला, उसको गुस्सा आया। उसने उस खेत के मालिक के पत्नी को गोली मार दी। जब उस खेत वाले को पता चला, उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे की पत्नी ने कहा कि खेत के मालिक का घर जला दो। उसके बच्चों को बोला, उन्होंने घर जला दिया। उन्होंने सोचा वो खेत का मालिक मर गया, लेकिन वो कहीं बाहर गया हुआ था। फिर आया, उसने देखा अच्छा मेरा घर जला दिया, तो उसने दोनों बच्चों को मार दिया, गधे के मालिक के बच्चों को मार दिया। चारों तरफ लाशें पड़ी। सबसे पहले गधे की लाश, बाकी सब लाशें। अब इसको मन में पछतावा। उसने शैतान से कहा कि हे शैतान, ये क्या हुआ, ये क्या किया? शैतान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैंने एक गधे को खोला, बाकी सब तुमने किया। तो यहां पर एक लेसन ये है, वो शैतान ये कहता है कि मेरा काम है गधे को खोलना। तो कोई ना कोई गधा खुल करके किसी न किसी रूप से हमारे जीवन में आता रहता है। जब भी कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको डांट रहा है, हमको चिल्ला रहा है, आर्ग्यू कर रहा है किसी न किसी बात पे, तो ये बात याद रख लेना कि शैतान ने किसी गधे को खोल दिया। वो गधा कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ट्रैफिक में कोई हो सकता है, ट्रैफिक पुलिस वाला हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब भी कुछ डिस्टर्ब करने वाली चीज लाइफ में होती है, सिचुएशन भी हो सकती है,
सोच लेना कि शैतान ने गधे को खोला है। अब अगर गधे को मारोगे तो रिएक्शन और रिएक्शन, रिएक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, रिएक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, गधे का मालिक आएगा आपको मारेगा, आप उसके मालिक को मारोगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। शांत रहिए। कितनी देर गधा खेत को खराब करेगा? किसी को गुस्सा आता है तो कितनी देर गुस्सा आएगा? आप चुप रहिए, आप सुनते रहिए, आप सिर नीचे कर लीजिए। अगर उसको सिर नीचे किया हुआ अच्छा लगता है तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। कितनी देर तक चिल्लाएगा, कितना गुस्सा करेगा? उसकी लिमिट आएगी और वो शांत हो जाएगा। मैंने कहा ना एक बार कि आग, जैसे कहीं आग लगती है तो उसको बुझाने के 3 तरीके होते हैं। आग को मैनेज करने के 3 तरीके होते हैं। एक है उसमें घी डालते जाओ कि बुझनी नहीं चाहिए, तो बुझेगी नहीं। तो किसी को गुस्सा आया तो घी डालते जाओ, आप डिफेंड करते जाओ, आप गुस्सा करते जाओ, 2 गुस्सा करते रहेंगे तो धीरे धीरे गधे का फॉर्म बदल करके और किसी जानवर का फॉर्म आ जाएगा। दूसरा है उसको आग को ऐसे ही छोड़ दो, घी भी मत डालो और कुछ मत करो। आग की जितनी लाइफ स्पैन होगी उतनी देर जलेगी, उसके बाद में बुझ जाएगी, अपने आप बुझेगी। तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर लो और उसके ऊपर या तो पानी छिड़क दो तो आग बुझ जाएगी। तो अगर किसी परिस्थिति में किसी को प्यार करने से, किसी को हक करने से, किसी के सामने झुकने से, माफ़ी मांगने से उसका गुस्सा शांत होता है, तो वो आग में पानी डालने जैसा है, उसको वहीं शांत किया जा सकता है। और किसी के सामने ऐसी चीज़ कोई काम नहीं करती। गुस्सा करने, हम माफ़ी मांगने से भी वो नहीं सुनते हैं, झुकने से भी नहीं सुनते हैं। तो चुपचाप खड़े रहिए, गुस्सा करने दीजिए। देखिए धीरे 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 आग में जैसे ही लकड़ी ख़त्म होगी, कोयला ख़त्म होगा तो बुझ जाएगी, अपने आप ही बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। उस टाइम में नॉर्मल हो जाइए। कम से कम घी तो मत डालिए। ये शैतान कभी ना कभी गधे को छोड़ने वाला है, रोज़ छोड़ेगा, रोज़ छोड़ेगा किसी न किसी रूप से। सामने वाले को मत कहिए कि शैतान ने गधे को छोड़ दिया है। ये अपने अंदर रखने की बात है, ये ज्ञान अंदर रखने की चीज़ है। हाँ अच्छा, सत्संग में जो बात हुई थी आगे, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कहते हैं ना कि कुछ इंसान गाय के जैसे होते हैं, कुछ इंसान सांप के जैसे होते हैं। गाय को कुछ भी खिला दो, उसको घास खिला दो, उसको रोटी खिला दो, उसको चावल खिला दो, उसको मिठाई खिला दो, उसको नमकीन खिला दो, उसको पानी पूरी खिला दो, उसको भेलपूरी खिला दो, उसको पानी पूरी खिला दो, कुछ भी खिला दो, वो दूध देगी, वो दूध ही देगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कुछ लोग सांप के जैसे होते हैं, उसको दूध भी पिलाओ तो भी जहर देगा, तो भी जहर देगा। हम गाय की इतनी पूजा नहीं करते हैं जितनी सांप की करते हैं। हर इंसान सांप की पूजा करता है, लेकिन सांप की पूजा करके ये कोई नहीं चाहता कि वो सांप हमारे घर में रहे। आप देखिए, गाय की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन गाय अगर घर में रखनी हो तो रख लेंगे। सांप की पूजा करते हैं, सांप की आरती करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि सांप हमारे घर में रहे। किस लिए? दस न ले। फिर पूजा क्यों करते हो? डर के मारे करते हैं। सांप की पूजा डर के मारे की जाती है। इसी प्रकार जो हमारे जीवन में सांप रूपी लोग हैं, उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए, लेकिन उनको घर में मत रखिए। घर में मत रखिए का अर्थ है, हो सकता है घर वाले ही होंगे, हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि घर वाले नहीं होंगे, कोई घर के सदस्य भी हो सकते हैं।
उनकी पूजा कीजिए, उसको बहुत एक इम्पोर्टेंस फील कराइए कि तुम ही सब कुछ हो। हे नाग देवता, उसको दूध पिलाओ, उसको प्रणाम करो दूर से, और आप जाइए अपने बिल में, आप वहीं रहिए, और कहीं दिख जाए तो आप दूर चले जाइए, उसके पीछे खड़े होकर सेल्फी मत लीजिए। उन लोगों के पास में रहिए, उनके साथ में रहिए जिनको हम कुछ भी बोल दें वो गाय के जैसे दूध दे। हम गुस्से में भी आए वो दूध दे। हम उनसे अच्छा बर्ताव भी ना करें किसी प्रेशर के कारण तो भी वो दूध दे। हमारे मन में कुछ भी हम उनसे शेयर करें वो दूध दें, जज ना करें। ऐसे लोगों के साथ में उठिए बैठिए, ऐसे लोगों के साथ में समय बिताइए, और नाग देवता की पूजा करके उनसे दूर रहिए। ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है लाइफ के लिए। हमारी कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम किस कंपनी में उठते हैं, बैठते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं ज़्यादा समय। यही हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करती है, हमारी सोच को डिसाइड करती है, हमारी भावना को डिसाइड करती है कि हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं ज़्यादा। और वो आपकी चॉइस है कि किसके साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना है। अनफॉर्चुनेटली हम उन लोगों के साथ ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ ज़्यादा न्यूज़ मिलती है, गॉसिप होता है। न्यूज़ का मतलब क्या है? न्यूज़ का फुल फॉर्म नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब यहाँ की भी मिले, यहाँ की भी मिले, यहाँ की भी मिले, वहाँ की भी मिले। वो इंसान, उस इंसान के साथ में हम ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं क्योंकि सबकी न्यूज़ मिल रही है, सबकी गॉसिपिंग हो रही है, सबकी बिचिंग हो रही है। लेकिन वो सब हमारी शांति को भंग करने वाले होते हैं। क्योंकि किसी न किसी अनजाने में ही सही हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ सुना, लोग तो टीवी में सुन करके भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, इन्वॉल्व हो गए, भावना जाग गई, दुखी हो गए। हम कहते हैं बी इन्फॉर्म्ड बट नॉट इन्वॉल्व्ड। बी इन्फॉर्म्ड बट नॉट इन्वॉल्व्ड। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। अगर किसी कारण से हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं जहाँ हमारी चॉइस नहीं है, फिर भी कुछ सुनना पड़ रहा है, कुछ पढ़ना पड़ रहा है जो अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, किसी के बारे में बुरा भला है, या और किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन है, बी इन्फॉर्म्ड बट डोंट बी इन्वॉल्व्ड। ये अपना सेपरेशन रखिए, इन्वॉल्व मत हो जाइए उसमें। और इन्वॉल्व हो गए वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। किसी के बारे में सुना, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो, अगर इन्वॉल्व हो गए तो। इसलिए कोशिश तो ये करनी कि वहाँ जाना ही नहीं जहाँ मेरे पसंद की बात न हो, वहाँ जाना ही नहीं जहाँ मुझे खुशी मिले, वहाँ जाना ही नहीं जहाँ मेरा कल्याण न हो। वहीं जाना जहाँ कुछ अच्छी बातें हो रही हो, जहाँ कुछ नई बात हो रही हो, जहाँ किसी और की नहीं बट उसकी बात आ रही हो जिससे हमको मिलना है, वहाँ जाना। हम कहाँ रहते हैं उसका प्रभाव बहुत पड़ता है हम पर। हमारी वैल्यू निर्धारित उससे होती है कि हम कहाँ रहते हैं। आज कोई स्वर्ग में है तो उसकी वैल्यू है, नरक में है तो वैल्यू नहीं है उसकी। अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हो तो वैल्यू है। चलिए, सत्संग में जाते हो, किसी कारण से सत्संग की हर बात को जीवन में नहीं अपना सकते, फिर भी आपके बायोडाटा में ये आ जाएगा, ही अटेंड्स थर्सडे सत्संग्स। आज किसी लड़की का बायोडाटा गया या लड़के का बायोडाटा गया, लोग लड़की क्या, लड़का क्या, क्या पढ़ा, कौन सी कॉलेज में पढ़ा, कहाँ रहता है, इतना नहीं है। उसके रेफरेंसेस। हमारी कंपनी में भी कोई जॉब के लिए आता है, हम सबसे पहले देखते हैं रेफरेंसेस क्या है इसके,
कहाँ कहाँ काम किया, किस बड़ी कंपनी में किया, किसके साथ में उठा बैठा। हम भी जब इंटरव्यू लेते थे तो ये देखते थे कि ये इसके रेफरेंसेस क्या है, वो क्या पढ़ा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसने इंजीनियरिंग की, उससे बात करते हैं तो लगता है कि उसको तो मतलब छोटा सा स्क्रू भी टाइट करना नहीं आता है। कई इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रू टाइट करना नहीं आता है, लेकिन जब उसका रेफरेंसेस देखते हैं तो लगता है कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी है, ये फेथफुल है, ये सीख जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, ये उसको रखते हैं हम। तो हम अगर किसी कारण से सत्संग की सारी बातें जीवन में नहीं भी अपनाते हैं तो भी सत्संग आना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके रेफरेंस में जाएगा, कॉन्टेक्ट्स में जाएगा। कॉन्टेक्ट सो एंड सो गुरु फॉर माई रेफरेंस, फॉर माई कैरेक्टर, वो काफ़ी है। वो जब श्रीहरि का लग जाता है ठप्पा तो भगवान भी नहीं रोक सकते उसको वहाँ ब्रह्मलोक में जाने से। जो मैंने बताया था वहाँ बेंगलोर में कि एक पानी का बॉटल है किराना शॉप में 10 रुपए में मिलेगा, वही पानी का बॉटल मॉल में जाओगे तो 40 रुपए में मिलेगा, वही पानी का बॉटल एयरपोर्ट पर 100 रुपए में मिलेगा, वही फ्लाइट में बैठोगे तो 150 रुपये लगेंगे। पानी वही, पानी का बॉटल वही, ब्रांड वही, लेकिन कहाँ वो रहता है, कहाँ से लिया जाता है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। आपको सत्संग से लिया जाएगा तो हाईएस्ट वैल्यू निर्धारित होगी, और किसी शराब खाने जुआ खाने से लिया जाएगा तो लोएस्ट निर्धारित होगी। ये 10 रुपये किराना शॉप वाला है, अरे सत्संग से आया है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। ये 150 रुपये वाला है, चीज़ वही है, वही सोल, वही इंसान सत्संग में बैठा है, और वही इंसान कहीं गलत जगह में बैठा है, गलत लोगों के बीच में बैठा है। इंसान वही है लेकिन उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो ये सत्संग वाली वैल्यू है। और पता चला कि पिरामिड वैली जा क्या है, वो तो फिर तो प्राइसलेस हो गई। वो कोहिनूर हीरे के जैसे है, वो उसकी कोई कोई प्राइस हो ही नहीं सकती, प्राइसलेस है वो। तो प्राइसलेस बन के रहिए संसार में, अपनी कंपनी अच्छी रखिए, अपनी सोच अच्छी होगी, और वो चीज़ की अर्निंग कीजिए जो आपके साथ में हरदम रहेगी, जीवित रहते हुए भी रहेगी, और शरीर छोड़ने के पश्चात भी आपकी प्रॉपर्टी बन करके आपके साथ जाएगी। ये प्रॉपर्टी नहीं जो और कोई उसको यूज़ करेगा, ये प्रॉपर्टी नहीं जो और कोई उसको भोगेगा, वो प्रॉपर्टी नहीं, वो प्रॉपर्टी जो आप ही कमाओगे और आप ही भोगोगे, उसको दूसरा नहीं भोगेगा, आपकी कमाई आप भोगोगे, वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो सत्संग, आध्यात्मिकता, ध्यान, ज्ञान के द्वारा ही कमाई हो सकती है। उसी कमाई को कीजिए और सुख शांति से आनंद के साथ में जीवन व्यतीत कीजिए। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्